छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, सेहत संबंधी कोई भी समस्या आपको है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, आपके अपने को फेस करनी पड़ रही है, तो जो इस वक्त स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है 9999248154, इस पर फोन करके आप गुरुजी से अपनी सेहत संबंधी समस्या का सटीक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि अगर कोई रोग आपको परेशान कर रहा है, लंबे समय से आप उपचार करा रहे हैं, बावजूद उसके भी आपको आराम नहीं है, तो एक बार आप विश्वास के साथ गुरुजी के पास जरूर आए और गुरुजी से नाड़ी परीक्षण करवाकर पहले रोग का कारण जानें और उसके बाद जो गुरुजी दवाएं देंगे नियम और परहेज के साथ सेवन करके आप अपने रोग से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी रहती है। आने से पहले इस दिन का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए अब अपने अगले विषय पर चर्चा करते हैं और वो है सीने में जलन। कई बार हम कुछ भी ऐसा खा लेते हैं जिसकी वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है और उन्हीं में से एक है सीने में जलन हो जाना। तो सीने में जलन हो जाने का क्या उपचार गुरुजी के पास है, ये गुरुजी से जानेंगे। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, ये लाइव कार्यक्रम है। कोई भी सेहत संबंधी समस्या आपको है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी, जैसा कि आपने सुना, अब हम बात करेंगे सीने में जलन की समस्या, कारण के साथ साथ निवारण बताएं। देखिए, सीने में जलन होने से यदि किसी को अपाच हो गया या किसी को गर्मी ज़्यादा लगी या कोई ऐसी चीज़ खा ली जो अंदर जाके फंस गई, पची नहीं, तो बहुत भयंकर दर्द भी होता है, जलन भी ज़्यादा होती है। और इसमें डॉक्टर पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं, परंतु इसमें ज़्यादा लंबे चौड़े में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सबसे पहले तो आप 15 से 18 डिग्री गर्म पानी हो, कम से कम 2.5 लीटर जी। उसमें सिंधा या काला नमक मिला के उस पानी को आस्ता आस्ता पीते जाएं। यानी 2.5 लीटर पानी पीने में आप कम से कम घंटा लगा देंगे। फिर उससे एकदम आपको उल्टी आएगी जी। उल्टी में अंदर से बहुत गंद बदबूदार रेशा निकलेगा, आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। परंतु ये क्रिया आप नहीं कर सकते हैं या आप पानी पीने में असमर्थ हैं, तो इसमें सबसे अच्छा है कि आप नींबू, काला नमक, काली मिर्च और मीठा सोडा ये ला के रख लें। 1 गिलास पानी लिया और उसको ऐसे बर्तन में डाला, शीशे का बर्तन हो सबसे बढ़िया, प्लास्टिक के बर्तन में नहीं डालना। उसमें आधा नींबू निचोड़ दें और आधा चम्मच जो काली मिर्च, सिंधा या काला नमक पीस के रखा वो डाल दें। आधा चम्मच आप मीठे सोडे का डाल दें। मीठा सोडा जैसे आप उसमें मिलाएंगे तो एकदम उसमें झाग बनेगी। अब उसको पीना आपने। जब उसको पिएंगे सिप सिप करके, तो अंदर जाके जैसे रेते में पानी डालने से रेता जब तक पूरा तर नहीं हो जाए, पानी बहने देता, चूस लेता है, ऐसे अंदर जाके अपाच क्रिया को तोड़ेगा। और जो अंदर बलगम है, जब ज़्यादा जलन पैदा होती है तो छाती में बलगम सूख जाता है जी। वो भी पिघलेगा। और आंतों में जो आपका पखाना सूख गया था वो भी पिघलेगा। फिर आपको लैट्रिन आएगी, दस्त नहीं आएगा, खुल के लैट्रिन आएगी, आपकी जलन कम हो जाएगी। परंतु अब इसमें आपने 3 दिन तक अन्न नहीं खाना, सिर्फ नींबू का रस, काला या सिंधा नमक, काली मिर्च
और सोडा, इसको पीते रहना। और जब आपको ज़्यादा भूख लगे तो गाय का या बकरी का दूध या सोयाबीन का दूध, उसमें शहद मिला के पिए आप। परंतु उसको जो पीना उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री के अंदर होना चाहिए। और एक गिलास दूध पीने में कम से कम आपको 20 से 25 मिनट लगाने पड़ेंगे, घटाघट नहीं पीना। तो आपको उससे काफ़ी राहत मिलेगी। अब इसमें एक सबसे बड़ा उपचार है कि आपने सिंधा नमक या काला नमक, काली मिर्च पीस ली और उसके अंदर अदरक पीस लिया, थोड़ा लहसुन पीस लिया, चटनी सी बना ली और किसी भी मिट्टी के बर्तन में ढक करके रख ली। अब पानी गर्म करके आपने रख लिया, उसमें से थोड़ी सी चटनी मुंह में डाली, ऊपर से पानी पी लिया। तो पानी और ये चटनी अंदर जाके जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसका मैल निकाल देते, ऐसे अंदर का जो भी कचरा जिससे आपको जलन सीने पे हो रही थी वो खत्म हो जाती है। 3 दिन के बाद जो आपने खाना खाना है, गेहूं नहीं खानी, बाकी कोई भी अनाज खा सकते हैं, परंतु उस अनाज को छानना नहीं है। पहले अनाज को धो के सुखा लें, सुखा के उसमें 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल भून के मिला लें। अब इसका आटा आपने दरदरा पिसाना, जो हाथ में लेके रेते जैसा सरके। जितनी आपको भूख है उतना आटा लेके सख्त गूंद के खुले पानी में रख दें। इतने में दाल सब्जी जो भी आपने बनानी है वो लें, परंतु दाल सब्जी धुली हुई नहीं चाहिए, छिलके वाली चाहिए। और हरी पत्तेदार सब्जी मिले तो सोने पे सुहागा। और इनमें भी छौंक नहीं लगाना, सिर्फ नमक, हल्दी और काली मिर्च पीस के मिलानी जब आप सब्जी बना रहे हैं या दाल बना रहे हैं। और जब आपकी दाल सब्जी तैयार होगी, दाल सब्जी आपने अमोनिया के बर्तन में बनाए, बाकी किसी में बना सकते हैं, और मिट्टी के बर्तन में बनाए तो सोने पे सुहागा। अब जब आपकी दाल सब्जी तैयार होगी, जो आटा आपने गूंद के सख्त रखा था पानी के अंदर, वो सख्त बिल्कुल मुलायम हो गया। अब इसकी रोटी ऐसे बननी है जैसे बाजरे की रोटी होती है। अब इस रोटी को थाली में डालें, ऊपर से दाल सब्जी जो डाली उसको डालें, और पीने के लिए पानी रखें जिसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के रखा आपने। और लहसुन, प्याज, अदरक जो पीस के चटनी बनाई थी उसका कचरा जो अपनी दाल सब्जी मिला के खाएं। तो एक तो आपको 4 बजे सुबह, चाहे आप 12 बजे भी सोएं तो भी 4 बजे एकदम खुल के पेट साफ होगा। जैसे भैंस गोबर करती ऐसे आएगा, ना ज़्यादा टाइट होगा ना ज़्यादा पतला। बाथरूम बाद में आएगा, पेट पहले साफ होगा। अब उसके बाद आके दातन कूड़ा करके फ्रेश होके फिर आप एक बार नींबू, काला या सिंधा नमक जो भी आपने बनाया, काली मिर्च और सोडे का गिलास पीना है, ताकि अंदर से यदि कोई थोड़ी बहुत आंतों के अंदर गड़बड़ी भी है तो उसको साफ कर देंगे। उसके बाद आपको टट्टी नहीं आएगी, इससे पेशाब आएगा खुल के। जितना पेशाब खुल के आएगा उतना ही आपको ज़्यादा आराम मिलेगा। और रोटी आप 12 बजे से पहले पहले खाएं। बीच में यदि आप किसी का जूस मिल सकता है ताज़ा, आप घर में निकाल सकते हैं, जैसे आम है, संतरा है, या बबू गोशा है, नाशपाती है, तो इनका भी रस आप पी सकते हैं। और यदि आपके पास गाय का, बकरी का या सोयाबीन का दूध है तो उसको भी पी सकते हैं।
तो ये आपको लाभ ही लाभ देगा, नुकसान कभी नहीं देगा। परंतु यदि आप ब्रेड खाते हैं, पराठा खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, तो आपको कभी भी लाभ नहीं होगा। जी, तो खान पान आपका बेहतर रखना है, साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी जो बातें गुरुजी यहाँ बताते हैं आपको, वो सभी आपको फॉलो करनी है। फिर आपको देखिए कैसे फटाफट से आराम मिलना शुरू हो जाता है, रोग से आप दूर हो जाते हैं और एक स्वस्थ जीवन आप जीने लगते हैं। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं दर्शकों स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, तो नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। दर्शकों सेहत संबंधी कोई भी समस्या आपको है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी सेहत संबंधी समस्या का सटीक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक कॉलर बहुत देर से प्रतीक्षा में है, आइए बात करते हैं इनसे। हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन पा रही है? हेलो हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं पटना से बात कर रही हूँ। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी, मैं पटना से बोल रही हूँ। सवाल करें आप। मुझे 2 मंथ से फीवर है। 2 महीने से बुखार है गुरुजी ने। देखिए बेटा, आप ऐसा कीजिए अभी कि पानी 1 गिलास उबालिए, उबाली आने के बाद नीचे उतार लें और 2-3 तुलियाँ लहसुन की छील करके रखने लग। और जब पानी नीचे उतार के इतना ठंडा हो जाए कि आपकी उंगली बर्दाश्त करने, ज़्यादा गर्म नहीं है, तो लहसुन की तुलियाँ पीस करके चटनी बना के पानी में घोलें। अब इसको पीने में आप आधे घंटे का समय लगाएं। पीते पीते आपका बुखार उतर जाएगा। 3-3 घंटे में आप ये खुराकें 3 दिन तक लगातार लें। अब आपको 1 साल के लिए कभी बुखार आएगा नहीं। जी, तो फिलहाल के लिए आपको घरेलू नुस्खा गुरुजी ने बता दिया है, लेकिन फिर भी आप चाहती हैं कि आपके बुखार की सही जड़ आपको पता चले कि आखिरकार 2 महीने से ये रोग आपको क्यों परेशान कर रहा है, तो आप गुरुजी के पास आएं, गुरुजी से नाड़ी परीक्षण करवाएं और उसके बाद जो गुरुजी दवाएं देंगे नियम परहेज के साथ सेवन करके आप अपनी समस्या से छुटकारा पा सकती हैं। दर्शकों, स्वस्थ विचार आश्रम की एक खास बात और है कि जब आप यहाँ आते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की रिपोर्ट्स अपने साथ नहीं लेकर आनी है। आपको ना ही जो मरीज के साथ जो उनके परिजन आते हैं उनको उनका हाल बताने की जरूरत है। आपको सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे भूखे प्यासे रहने के बाद गुरुजी से नाड़ी परीक्षण कराना है, यानी कि 12 घंटे में ना ही तो कुछ खाना है ना ही कुछ पीना है, पानी भी नहीं पीना है। और फिर जब गुरुजी आपका नाड़ी परीक्षण कराएंगे तो पूरे शरीर का ब्यौरा आपके सामने रखते हुए आपको दवाएं देंगे। नियम परहेज के साथ सेवन करके आप अपनी परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती हैं। गुरुजी यहाँ पर एक सवाल हम ले लेते हैं। ये सवाल हमें आया है